कुछ पानी ऊपर से निकल के आ रहा है और उससे साफ जाहिर होता है कोई आकृति, जैसे कोई भगवान शिव की आकृति है। आज आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी, सब फ्री हो जाएंगे और वो लोग सब बाहर आ जाएंगे। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, उत्तरकाशी से आज मंगल खबर आने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब कर्मवीरों से बस चंद कदम की दूरी पर ही हमारी रेस्क्यू टीम है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और उन्होंने ये भी बताया कि अब ज्यादा दूरी नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है, अब बस थोड़ी सी खुदाई और होनी है और उसके बाद में 17 दिनों की जो जुदाई थी, जो एक लंबी लड़ाई थी, वो खत्म हो जाएगी। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 10 बड़ी बातें आपको बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट का भी हम रुख करेंगे, ग्राउंड का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे साथी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज रात 8 बजे तक ये सभी 41 कर्मवीर बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 मीटर की ही दूरी है। बीती रात करीब बताया जा रहा है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कार्य हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी अब तक हुई है। 200 किलो लोहा काट कर निकाला गया है। रेड माइनस की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का जायजा सीएम धामी ने लिया है। इसके अलावा धामी ने कहा है कि जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे, यानी कि मंगलवार को मंगल खबर आएगी, ये मान के चलिए। और जिस तरह से अभी युद्ध स्तर पर जो तमाम बड़ी खबरें और जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जल्दी से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। और कैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है मैनुअली की गई, सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने आपको वो वीडियो दिखाया, कैसे हाथों के जरिए रेड माइनर्स ने अभी तक यहाँ पर मलबा हटाया है। और अच्छी खबर इन्हीं के माध्यम से आ गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें, 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। तीसरी चौथी तस्वीर आप देखिए, बड़कोट छोर पर भी एक तरफ से काम जारी है। वही रेस्क्यू टीम ने यह आश्वस्त किया है कि आज शाम तक माना जा सकता है कि सभी 41 मजदूर वापस बाहर आ जाएं। और कैसे यहाँ पर लगातार सेना के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं, पूजा पाठ की जा रही है, नई मशीनें तैनात की गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री जायजा ले रहे हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर सीएम की मौजूदगी है। अंदर फंसे कर्मवीरों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही मुलाकात होगी, देखिए ये स्पष्ट हो जाता है। और कैसे उत्तरकाशी में हलचल है उसकी तस्वीर दिल्ली में भी नजर आती है, क्योंकि खुद पीएमओ इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। लगातार पल पल की अपडेट जो है वो पीएमओ को दी जाती है, अवगत करा रहे हैं सीएम मी। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए उत्तरकाशी से। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ी खबर यह है कि कर्मवीरों के रेस्क्यू को लेकर लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी है। किसी भी वक्त कर्मवीरों का रेस्क्यू हो सकता है। रेड माइनस टीम ने नव भारत की टीम को बताया यह है कि स्ट्रेचर पर एक एक करके 2 कर्मवीर निकाले जाएंगे बाहर। ये एक तरह की रणनीति है। और कैसे टनल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं वो भी देखते चलिए। तो हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई। एक्सक्लूसिवली टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करते हुए रेड माइनस कौन है, उन्होंने जिस तरह से मैनुअली ड्रिलिंग कर रहे हैं, 200 किलो यहाँ से पूरा लोहा बरामद किया गया है, लोहा बाहर निकाला गया है। और उसके बाद में वहां पर एक बार फिर से मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है। और अब मुश्किल से 6 मीटर की दूरी इन 41 कर्मवीरों से यहाँ पर बताई जा रही है। रेड माइनस ने बताया है कि आज शाम तक ये 41 कर्मवीर बाहर आ सकते हैं। संभवतः अगर हम अभी आकलन करें, जिस तरह से अभी काम चल रहा है, माना जा सकता है कि लगभग 8 से 9 बजे, रात्रि 8 से 9 बजे तक ये कर्मवीर आप और हमारे बीच में होंगे। जिस तरह से टनल के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही थी उनकी, अब वो तस्वीरें बाहर की तरफ से आएंगी, खुले आसमान के नीचे। लेकिन उसके लिए अभी कुछ घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि युद्ध स्तर पर हर तरह से लगातार यहाँ पर कार्य जारी है। ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या चल रहा है, टाइम्स ऑफ भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथी बरखा शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग का पूरा अंदर से काम संभाला था। आज ये पहली बार न्यूज चैनल पे, किसी न्यूज चैनल पे, नवभारत पर आज ये सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले आप बताइए क्या चल रहा है कुछ? सर अंदर काम चल रहा है। 51
डाल दिए हैं और 6 इंची का एक और रह गया पाइप, 6 मीटर रह गया, उसके बाद पुश करेंगे, धीरे धीरे पुशिंग हो रहा है। आखिरी है ना, आखिरी है। अच्छा, कब आएंगे कर्मवीर बाहर, कितने देर, क्या कहते हैं आप अंदाजा? शाम तक आ जाएंगे सर, रात 8-9 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, बरखा कुछ कहना चाह रही है? शंभू जी ये बताइए जरा, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि लोहा फंसा हुआ था, उसको आपने निकाला, क्या कुछ था वहाँ पर? मैम लोहा था, सरिया था, वो काटने में टाइम लग गया, ओवर फंस कितना समय लगा शंभू जी आप? सर मेरे यहाँ तो लोहा निकालने में 12 घंटे लग गया कल से। हाँ। अच्छा शंभू जी, अगर आगे किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई समस्या नहीं हुई आगे, तो कितने घंटे माने? मैं शाम तक कर देंगे, 8 बजे तक। लोहा नहीं आएगा तो लोहा काट भी देंगे, अंदर जाके लोहा काट देंगे। हाँ। और मैं चुहा बोरिंग वाले रात में बुलाए, 15 आदमी का टीम है मेरा। तो बरखा और अभिषेक को आपने सुना। शंभू दरअसल ये वो शख्स हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया है कि कैसे 12 घंटे लगे उस टनल के अंदर से ऑगर मशीन के जो पार्ट्स थे लोहे को वहां से हटाने के लिए, और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। राकेश पांडे और बरखा हमारे साथ में है। राकेश के साथ में कुछ लोग मौजूद है। राकेश, एक पॉजिटिव खबर ये नजर आती है कि आज शाम तक ये कर्मवीर वापस बाहर आ जाएंगे। राकेश, लगता है राकेश तक बिल्कुल नैना, देखिए इंतजार है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस तरीके से कहा है कि सिर्फ 5 मीटर और शाम तक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जो उनकी बातों से संकेत किया। देखिए आसपास के गांव की महिलाएं जो कि गंगोत्री से होकर आ रही हैं, उन्हें जैसे ये जानकारी मिली कि आज एक अहम दिन है इस पूरे ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए, तो वो प्रार्थना करने यहाँ पर पहुंच आई हैं। आप लोग सिलक्यारा को लेकर कुछ गाना गा रही थी, गीत गुनगुना रही थी, चूंकि पीछे कल एक आकृति भी भगवान शिव की लोगों को नजर आने लगी, जो बौखनाक का एक मंदिर बना है उसके पीछे। तो वो सिलक्यारा का सबसे पहले तो कहना क्या चाहती है, और जो गीत आप गुनगुना रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जब हमने न्यूज पे देखा है, तो आप लोग न्यूज के माध्यम से पीछे दिखा रहे थे कि यहाँ पे आकृति बनी है, शिव का कुछ वो दृश्य दिखाई दे रहा था। तो हमने यही उम्मीद की कि हम क्यों ना अपनी आंखों से देखें, क्योंकि कुछ आकृति ऐसे भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमने सोचा कि चलो हम देख सके, आज तक हम सुन ही रहे थे और हमने अपने आंखों से भी देख लिया है। और जो हमने यहाँ पे उनके माध्यम से, गीत के माध्यम से गा रहे थे, गंगा मैया का हो, गंगा मैया से हम प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं दो शब्दों में गाना चाहूंगी। और गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी हुई जे, यमोत्री की यमुना माँ भगवती तू देनी हुई जे। सिलक्यारा को लेकर आप गीत गा रही थी? जी, सिलक्यारा का जो गीत है उनसे भी नागदेव से हम 2 मिनट की प्रार्थना कर लेते हैं। सिलक्यारा का बेनागा तू धनी हुई जय, सिलक्यारा का बेनागा तू धनी हुई जय, दूर दूर बाटी आया बेनागा तू धनी हुई जय। इसका मतलब ही बता दीजिए। इसका मतलब ही यही है कि हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं नाग देवता से कि जितने भी हमारे वहाँ पे लोग फंसे हैं, हमारे जो भी भाई हैं, तो वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। और उम्मीद है कि आज शाम तक वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इतनी प्रार्थना की है। और गंगा माँ से आज देखो गंगोत्री से आ रखे हैं, और गंगा मैया जरूर प्रार्थना सुनेगी और जरूर निकल जाएंगे। बौखनाक का मंदिर, पीछे भगवान शिव की आकृति, जो कल दिन भर लोग चर्चा कर रहे थे। सोमवार था, भगवान शिव का दिन था, पीछे हवन भी किया गया। लगातार सरकार पूरी मशीनरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। तो आपको लगता है कि आस्था की ताकत और सरकार ने जिस तरीके से ताकत लगाई है, आज शाम होते होते वो 41 श्रमिक भाई अपने परिवार, अपने लोगों के साथ होंगे? जी बिल्कुल होगा। और बिल्कुल हमें विश्वास है कि शिव जी भी सुनेंगे, क्योंकि वो भी कैलाश में रहते हैं, वो भी गंगा मैया के साथ हैं। और गंगा मैया भी जरूर वो है कि मतलब आश क्या कि विश्वास है पूरा कि गंगा मैया उनको जरूर निकालेगी और हम उन भाइयों को मिल के जाएंगे। शाम तक आप लोग रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, हमें पड़ोस के गाँव में, यही सिलक्यारा गाँव में रुकी हूँ, वहीं पे रुकूंगी और उनके साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि मैं स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैं बिल्कुल उनसे जरूर मिल के जाऊंगी। अगर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगी। ये जोश देखिए, जज्बा देखिए, और किस तरीके से लोग जो आसपास जिन्होंने भी इस हादसे को लेकर सुना, वो किस तरीके से यहाँ पर दौड़े चले आए। गंगोत्री से ये महिलाएं आ रही हैं।
गंगोत्री से ये सीधे सिलक्यारा पहुंची। सिलक्यारा को लेकर गीत इन्होंने सुनाया। भगवान शिव की चर्चा कर रही हैं, गंगोत्री की चर्चा कर रही हैं। इनमें एक स्वास्थ्य कर्मी। बिल्कुल राकेश, ये चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली तस्वीर है। देखिए कैसे एक तरफ लगातार यहाँ पर रेस्क्यू की ताकत है, दूसरी तरफ आस्था की भी ताकत पर कैसे लोग भरोसा कर रही है, अपने आप में बहुत खास हो जाता है। हमारे साथ में बरखा भी मौजूद है, अभिषेक भी मौजूद है और साथ ही साथ टनल एक्सपर्ट वैभव डांगे जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वैभव जी का रुख करते हुए, वैभव जी, अब जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि जो मैनुअल ड्रिलिंग है अब उसमें बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 6 मीटर की दूरी या 1 से 2 पाइप की दूरी, ये एक पॉजिटिव साइन है। माना जा रहा है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो आज शाम तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। बिल्कुल नैना जी, मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अभी वहां से फीडबैक आ रहा है और जो रैट माइनर्स का टीम पूरा लगा हुआ है, कोल फील्ड्स से रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया है, आर्मी से भी रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया है। अगर आप पूरे ऑपरेशन को देखेंगे तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है उस पर रेस्क्यू टीम काम कर रही है। आपके रिपोर्ट में मैंने देखा, आपके रिपोर्टर के एक डिटेल रिपोर्ट में मैंने देखा वर्टिकल ड्रिलिंग पे भी पैरेलल काम चल रहा है, बालकोट साइड में भी काम चल रहा है। तो हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल और जो बहुत जल्दी हमें सफलता मिल सकती है वो रूट वही लग रहा है जो पहले से जिस पर रेस्क्यू टीम ज्यादा काम कर रही है। ऑगर मशीन ने एक सेंस में अगर देखा जाए, ऑगर मशीन परसों जाकर रुक गई, लेकिन ऑगर मशीन ने हमारा सबसे बड़ा काम कर दिया है। 51 मीटर में से लगभग 45 मीटर ऑगर मशीन ने हमको वहां तक पहुंचाया और हम वहां तक पहुंचे तभी जाकर हमारे रैट माइनर्स के जो जांबाज माइनर्स है वो आगे हमें ले जा रहे हैं। और उनको जो कॉन्फिडेंस आया वो उसी से आया क्योंकि अब ज्यादातर लोहे का मलबा हटा दिया है। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक रैट माइनर्स 5-6 मीटर और ड्रिल करके हमारे जाबाजों के लाने की स्थिति में होगा। लेकिन मैं एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा उस जाबाज महिलाओं का जो अभी आपके रिपोर्ट में आपने दिखाया कि जो गंगोत्री से आई और उन्होंने जो हौसला दिखाया है। मुझे लगता है खास करके परिवारजन, जो हमारे 41 श्रमिक भाई फंसे हैं, उनके परिवारजनों के लिए ये बहुत बड़ा सर, ये वाकई में जो एक बार कहा जाता है कि आपको विल पावर देने के लिए जो मोरल सपोर्ट है, देखिए कितना जरूरी है। और ये बार बार दर्शा रही कि भाई पूरा हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से भी लगातार दुआ की जा रही है कि ये लोग सुरक्षित बाहर आए। और अब वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। बरखा का रुख करते हुए, बरखा ये अब दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आपने रेट माइनस से बात की, जो एक्सपर्ट थे शंभू, अब वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम आज रात 8 या 9 बजे तक इन सभी कर्मवीरों को वापस बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल नैना, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग यहाँ पर अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दे दी है कि शाम तक की पूरा का पूरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अपने आप में राहत की बात है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के माध्यम से नहीं, उसी शख्स के माध्यम से आती है जिसकी टीम कल से लगातार यहाँ पर काम कर रही है। जो पूरा का पूरा ऑगर था उसका मुंह बाहर निकाला जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप समझिए पूरा का पूरा कटिंग करके जो वहां पर करीब करीब 200 किलो लोहा मौजूद था उसको बाहर यहाँ पर निकाल देते हैं। आप समझिए जरिए, और आप समझिए कि वो वक्त जिसका इंतजार पिछले 17 दिनों से लगातार किया जा रहा है वो आखिरकार यहाँ पर आने वाला है। नैना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इंतजार जो है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। और आप समझिए वो इंतजार जो पूरे यहाँ पर परिजनों का था, वो इंतजार जो पूरे देश का यहाँ पर था, जो इस बात को लेकर बार बार सवाल कर रहे थे, उनसे जाकर जब बातचीत करते थे कि आखिर हमारे लोग, हमारे अपने जो है वो बाहर कब आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार है। नैना, किसी भी वक्त वो बड़ी खबर, वो अच्छी खबर जो है वो यहाँ पर आ सकती है जब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे 41 कर्मवीर जो है वो बाहर निकल आए हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसका काम भी देखिए, उसको लेकर भी चीजें जारी हैं। मौसम को लेकर भी बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही थी, लेकिन अभी आज अगर ये पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता है तो उसकी जो शंकाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म होंगी अगर बारिश आगे जाकर होती भी है। क्योंकि अगर शाम तक की पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाता है बिल्कुल, और अगर इस तरह की कोई बाधाएं आती भी हैं तो उसको लेकर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। हालांकि ठंडक बढ़ रही है और लेकिन एक सकारात्मक तस्वीर सामने आती है। अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक, पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते करते मायूस हो रहे थे, लेकिन आज जो अपडेट्स, जो खबरें आप तक, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची है वो एक पॉजिटिव साइन बताता है। लेकिन इस बीच भी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जरा इस बारे में भी बताइए।
देखिए, सबसे पहले चैलेंजेस से पहले बात करते हैं। देखिए, अभी वीके सिंह, जनरल वीके सिंह लगातार यहाँ पे संपर्क बनाए हुए थे, अभी तुरंत ये यहाँ पे पहुंचे हैं। ये इस गहमा गहमी में अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। देखिए, इधर दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार अपने बाहर आ गई और लगातार इस उसमें है कि जल्द से जल्द उनको कोई आदेश मिले और वो अंदर तैयारी के साथ पहुंचे। देखिए, लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां दिखाना चाहूंगा। फिर यहाँ पे मैं आपको मौके की स्थिति दिखाना चाहूंगा। देखिए, हम इस समय पुलिस बैरिकेडिंग में हैं, जहां से शुरुआत होती है। लगातार पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नया, कुछ बहुत जल्द सुनने को देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं किस तरह के पुलिस वालों को, और यहाँ आईटीबीपी के जवान हैं। और देखिए, यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूंगा, चिकित्सा राहत केंद्र है। ये राहत केंद्र है जहां पर सबसे पहले उन्हें लेके आया जाएगा। वहां तैयारियों की जायजा लिया जा रहा है कि आगे पूछा जा रहा है कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर और तमाम बेड्स को लेकर। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि 8 के जोड़े में उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तकरीबन 8 के जोड़े से बाहर निकाल के उन लोगों को यहीं पे सबसे पहले लेके आया जाएगा। ऑक्सीजन उनके चेक किया जाएगा, बीपी चेक किया जाएगा और तमाम शुगर वुगर जो भी उनकी चीजें हैं सबसे पहले चेक करने के बाद इसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। उसके बाद एम्बुलेंस का रुख किया जाएगा और यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जो उनका डेस्टिनेशन है, चिल्लियानी सोन है, जहां से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा के, अगर हॉस्पिटल में तबीयत ठीक रहती है उनकी या उन्हें कोई गंभीर चीजें नहीं दिखती तो उन्हें वहीं रखा जाएगा। अगर गंभीर चीजें सामने आती है तो निश्चित रूप से एम्स के लिए वहां से रवाना किया जाएगा। देखिए, यहाँ की स्थिति में दिखाना चाहूंगा। यहाँ लोग हैं, बहुत सारे अलग सी यहाँ पे एक अब हलचल वहां पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अभिषेक, राकेश और बरखा, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आपको बता रहा है।